फिर से नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस कुड़वार स्पेशल बायोलॉजी जोन। जैसा कि हम लोग वीडियो में टॉपिक में पढ़ते चले आ रहे हैं, लगातार फाइलम के जनरल कैरेक्टर और उनके कुछ मेन फीचर जो उनको एक फाइलम से दूसरे फाइलम से अलग करते आए। तो आज की जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो टीजीटी या पीजीटी बायोलॉजी वाले हों या फिर नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हों। तो उनके लिए ये टॉपिक फाइलम मोलस्का का काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और इस टॉपिक में इस मेन बिंदु पर यानी संघ मोलस्का के मुख्य बिंदु, चाहे वो यूपी बोर्ड वाले हों या सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, दोनों को ये सारी बातें समझ आएगी अच्छे से। तो मैंने केवल मेन फीचर लिया है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा टीजीटी और पीजीटी नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए। तो थोड़ा ध्यान से आराम से समझेंगे बात को और याद रखेंगे इसको। काफ़ी अच्छे कैरेक्टर हैं जो भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। जैसा कि आपके सामने मेंशन है, उल्लेखित है कि संघ मोलस्का के मुख्य बिंदु। तो ये मोलस्का के कुछ मेन कैरेक्टर हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार, जैसे अभी पिछले 2021 वाले एग्ज़ाम में और टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। वो क्वेश्चन अभी हम आपको यहाँ पे ज़रूर बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन था, संख्या के आधार पर था वो। तो सबसे पहले बात करेंगे फाइलम मोलस्का, यानी मोलस्का शब्द किसने दिया था। ये एक लैटिन वर्ड है। मोलस्का को सबसे पहले जॉनसन ने बताया था 1650 में। जॉनसन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें जितने भी टॉपिक हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सभी कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो या पीजीटी का हो या नीट का हो या अभी जूनियर की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी इससे क्वेश्चन आए थे। इसके स्क्रेटरी आर्गन को लेकर के टीजीटी में भी स्क्रेटरी आर्गन था, और एक डाइजेशन के लिए जो भोजन की कटिंग करता है उसके लिए जो टीथ के लिए, तो वो हम आपको अभी जस्ट बताने वाले हैं क्या है कैसे। आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। तो दूसरी टॉपिक हमारे पास दूसरा कि जो ये मोलस्का वर्ड है ये आया कहाँ से। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉफ्ट, यानी मॉलिस, यानी मोलस्का का मतलब होता है मॉलिस। मॉलिस का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, और सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम। मतलब ऐसे जंतु जिनका शरीर कोमल हो, मुलायम हो, उसे मोलस्क कहा गया। भले ही इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवच हो, मेंटल हो, प्रवार हो, लेकिन फिर भी इनके अंदर जो वो शरीर होता है वो कैसा होता है भाई, वो आपका कोमल मुलायम होता है। उसके बाद सबसे अच्छी बात है, यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़ा वाला फाइलम तो हम कल पढ़ चुके, जिसका नाम क्या था आप कमेंट जरूर करेंगे। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ कौन सा था उसको आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। और जबकि ये मोलस्का है, यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसके बाद इसमें जो ब्लड को लेकर के चर्चा है, रक्त को लेकर के जो चर्चा है, इनका रक्त जो है वो हीमोसाइनिन एक वर्णक है, हीमोसाइनिन, जिसके कारण इनका ब्लड नीला होता है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि हीमोसाइनिन में कौन सा पिगमेंट या किसकी वजह से, कौन सा एलिमेंट है उसमें जिसकी वजह से ये नीला हो रहा है। तो आप हीमोसाइनिन, जैसे हम कहते हैं कि क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, उसी तरह से हीमोसाइनिन में कौन सा एलिमेंट है, तो आप बताओगे हीमोसाइनिन में कॉपर पाया जाता है। जिस तरह से क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में क्या होता है भाई, आयरन, उसी तरह से हीमोसाइनिन में क्या होता है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। अगला, और इसी में एक हेमिकार्डेट है जिसमें ब्लड कलरलेस होता है। वो किसकी वजह से होता है, उसमें कॉपर के स्थान पर वैनेडियम मिलता है। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-4 क्वेश्चन यहीं से बन गए आपके साथ, तो ध्यान ये रखिएगा।
अगला पॉइंट है, इन संघ के जंतुओं का उत्सर्जी अंग जो है वो किडनी ही है, वृक्क ही है, बट वो वृक्क जो है वो किस प्रकार का होता है, तो मेटानेफ्रीडिया प्रकार का होता है। ये आप ध्यान रखें, मेटानेफ्रीडिया प्रकार का। और उस मेटानेफ्रीडिया प्रकार के किडनी को क्या कहते हैं, केवर्स आर्गन कहते हैं, केवर्स आर्गन, या उसे क्या बोलते हैं, बोजनस अंग कहते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी के एग्जाम में था 2021 वाले में, आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद नियोपिलाना एक मोलस्का है जिसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है, यानी मोलस्का का जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे नियोपिलाना को जीवित जीवाश्म कहते हैं। ठीक है। और एक और अच्छी बात है कि जिसे एनलिडा तथा मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी भी कहा जाता है, यानी नियोपिलाना के साथ दो क्वेश्चन बन पा रहे हैं। कौन सा, कि भैया फाइलम मोलस्का के जीवित जीवाश्म को किसे कहा गया, आप बताओगे नियोपिलाना को। एनलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी का नाम क्या है, तब भी नियोपिलाना है। मतलब दो क्वेश्चन, हर एक पॉइंट से दो दो तीन तीन क्वेश्चन बन पा रहे हैं, बस आपको समझना है। देन एक और आ रहा है आपके पास, पिंकटाडा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। पिंकटाडा एक ऐसा मोलस्का है या ऐसा मोलस्क है जिससे मोती प्राप्त की जाती है। ठीक है ना, जिससे मोती प्राप्त करते हैं, पर्ल प्राप्त करते हैं। अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो जूनियर की वैकेंसी में पूछा गया था साइंस में, वो क्या था कि इसमें भोजन को पीसने या काटने या कुतरने के लिए रेती के समान एक अंग होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम रेडुला है। उसका नाम क्या है, रेडुला। ठीक है, रेडुला बोलते हैं उसको। तो ये रेडुला जो है, अब रेडुला तो हो गया भोजन को कुतरने, पीसने के लिए, काटने के लिए, जो मोलस्का संघ के जंतु में होता है, रेत जीहा जिसे बोलते हैं, रेडुला। तो इसकी संख्या कितनी होती है, संख्या पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी संख्या 7 होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको ये टॉपिक, ये फाइलम मोलस्का, अगर इसके मेन फीचर समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।